दोस्तों सर्दियां चल रही है और इधर हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग चल रही है। तो सर्दियों को लेकर इस समय में अपने सब्सक्राइबर भाइयों के 4 अहम सवाल जो है वो अपने YouTube के हर एक वीडियो में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। दोस्तों सवाल पहला ये है कि मोहित भाई, सर्दियों में मटकियों में बजरी तोतों के बच्चे और बर्ड सेटअप पर बर्ड्स के ब्रीडिंग जोड़े क्यों मर रहे हैं। दूसरा सवाल कि मोहित भाई, सर्दियों में हम अपने बर्ड का ख्याल कैसे रखें। और तीसरा सवाल कि सर्दियों के समय हम अपने बर्ड को खाने में क्या क्या चीजें दें। चौथा सवाल कि सर्दियों में बर्ड्स किस कारण से बीमार होते हैं, बीमारी की पहचान और उसका इलाज कैसे करें। लगभग दोस्तों मैंने हर एक टॉपिक पर वीडियो बना रखे हैं। बर्ड्स की सर्दियों की बीमारी के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। साथ में बर्ड्स का ख्याल कैसे रखें, मैं अपने बर्ड सेटअप को कैसे कवर करता हूँ, कब मैंने कांच के बल्ब लगाए, कब मैं पानी निकालता हूँ, क्या क्या कारण होता है सर्दियों में बर्ड के बीमार होने का। दोस्तों आज हम अहम जो सवाल है वो कवर करेंगे कि सर्दियों में मटकियों में बच्चे और सेटअप पर ब्रीडिंग जोड़े क्यों मर रहे हैं। दोस्तों इसका कारण बताते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से बच्चों को मरने से बचाएं, किस तरह से सेटअप के ब्रीडिंग जोड़ों को मरने से बचाएं। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारीक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। चलिए बर्ड सेटअप में और आगे के जो है वो टॉपिक पर बात करते हैं। काफी बारीकी से मैं आप सभी को ये समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, मटकियों में जब बच्चे निकल जाते हैं अंडों में से, उसके बाद से जैसे कि 5 बच्चे निकले हैं और हम देखते हैं कुछ टाइम में पहले एक बच्चा जो है एक्सपायर किया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे करके काफी बार तो मटकियां खाली हो जाती है। काफी बार लास्ट तक जब जोड़ा बच्चों को पालता है तो पलते हैं 1 बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बच्चों के मरने के कुछ कारण बता देता हूँ। बच्चों के मरने की एक जो वजह होती है सबसे बड़ी, वो होती है टेम्परेचर। दूसरी जो बच्चों के मरने की वजह होती है वो होता है कि सही तरह से अपने बर्ड को डाइट ना देना। क्योंकि जब हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे होते हैं उस समय हमारे बर्ड्स की डाइट अलग होती है। जब बर्ड्स अंडे दे देते हैं उसके बाद डाइट में चेंजिंग की जाती है और उसके बाद जैसे ही बच्चे निकलते हैं उसके बाद बर्ड्स के खाने में एक बड़ा बदलाव किया जाता है। ठीक है, अगर हम उसमें गलती कर रहे हैं तब बच्चे मरेंगे। अगर हम टेम्परेचर को प्रॉपर तरह से सेट नहीं कर पा रहे हैं तब आपके बर्ड्स के बच्चे मरेंगे। दोस्तों मैं 25 पैरेट के साथ में बाकी बर्ड की भी बात कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप ये ना सोचें कि मोहित भाई बजरी तोतों के सेटअप के आगे खड़े हैं और सिर्फ बजरी तोतों के बारे में ही बता रहे हैं। तो ये बात हर बर्ड्स पर लागू होती है। ठीक है, चाहे आप फिंच बर्ड रख रहे हैं, चाहे आप लव बर्ड्स रख रहे हैं, चाहे आप कोकटेल बर्ड रख रहे हैं, या चाहे आप दूसरे किसी भी तरह के बर्ड्स रख रहे हैं। दोस्तों क्या होता है कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि बच्चों के मरने की पहली वजह है टेम्परेचर। तो आप वो वीडियो देखें, आई बटन में मैं आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा कि मैं किस तरह से अपने सेटअप के टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा हूँ। दोस्तों आउटडोर छत के ऊपर सेटअप होने के बाद भी मैं टेम्परेचर को इतना ज्यादा मेंटेन करता हूँ जितना ज्यादा हमारे काफी भाई घर के अंदर इंडोर बर्ड को रखकर भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों आप वो वीडियो एक बार जरूर देख लें, काफी ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरा कारण मैंने बताया डाइट। तो इस टॉपिक पर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। हालांकि मैंने इस टॉपिक पर काफी सारे वीडियो बना दिए हैं, आप देखें, लेकिन प्रॉपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा जब बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते तो क्या डाइट होती है, अंडे देने पर क्या डाइट होती है और बच्चे निकलने के बाद क्या चेंजेस किया जाता है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जल्दी से देख लेना। अब दोस्तों कुछ कारण और भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तीसरा कारण होता है बच्चों के मरने का, कुछ पेरेंट्स जो कि अच्छी तरीके से अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते हैं, इस वजह से जो है बच्चे मर जाते हैं। 1 बार मर जाते हैं, 2 बार मर जाते हैं। फिर तीसरी बार क्या होता है, जब वो जोड़ा ब्रीडिंग करता है तो उसके अंडों को शिफ्ट करो दूसरे जोड़े के नीचे। ठीक है, इसी के साथ ही दोस्तों बच्चों के मरने के और भी काफी सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको टेम्परेचर का बताया, जैसे मटकी ठंडी हो जाती है, बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। मटकी में बुरादा वुड सेविंग नहीं होती, फीमेलें भी मटकी अंडों के ऊपर बैठी बैठी उनको जुकाम लग जाता है, बीमार हो जाती है। इसी के साथ ही और भी बच्चों के मरने के काफी सारे कारण होते हैं। जैसे कि जो है वो बच्चों की मटकियां गिल्ली होनी, या आप जो है वो पानी वाली चीजें बर्ड को खाने में ज्यादा दे रहे हैं, हरे पत्तेदार चीजें आप ज्यादा दे रहे हैं, इस वजह से भी जो बच्चे हैं उनको लूज मोशन हो सकता है, मटकियां गिल्ली हो सकती है। और ठंड में मटकियां गिल्ली होगी तो काफी ज्यादा ठंडी होगी और बच्चे एक्सपायर होने लग जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ ही अब हम बात कर लेते हैं
कि बच्चों की तो हमने बात की, तो आप कुछ बातों का ख्याल रखें जिस वजह से आपके बच्चे मर रहे हैं। इसी के साथ ही अब हम बात करते हैं कि जो ब्रीडिंग जोड़े हैं, ब्रीडिंग कर रहे जोड़े एक्सपायर करने लग जाते हैं। किसी जोड़े का मेल एक्सपायर हुआ तो किसी की फीमेल एक्सपायर हुई। ऐसे करके हमारे कॉलोनी में जैसे 20 जोड़े हैं, तो धीरे धीरे जोड़े कम हो जाते हैं और आखिरी क्लच तक तो हमें ऐसा लगता है कि कॉलोनी में बजरी तोते ब्रीडिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, बजीज पैरेट के ब्रीडिंग जोड़ों का मरने का सर्दियों के समय सबसे बड़ा जो मैं कारण मानता हूँ वो कारण होता है टेम्परेचर। अगर बर्ड को ठंडी हवाएं लग रही है तब जो है वो आपके बर्ड एक्सपायर करेंगे। दूसरा कारण दोस्तों मैं मानता हूँ कि कॉलोनी में कांच का बल्ब नहीं लगाया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से जो है वो बर्ड बीमार होने लगते हैं। बजीज पैरेट में दोस्तों ब्रीडिंग जोड़ों में मैंने अक्सर देखा है कि फीमेलों को जुकाम काफी जल्दी लगता है, और क्योंकि इसका कारण है कि ब्रीडिंग जोड़े जब ब्रीडिंग कर रहे होते हैं तो वो दाना और पानी सबसे ज्यादा खाते हैं और पीते हैं, और पानी होता है काफी ज्यादा ठंडा, वो खाते हैं और तुरंत उनको बच्चों को फीड करवानी पड़ती है, फिर पानी पीते हैं ठंडा, फिर बच्चों को फीडिंग करवाते हैं। आप दिन में 3 बार पानी को चेंज करें अगर सेटअप पर बच्चे निकले हुए हैं, और अगर बच्चे नहीं है तो 2 बार करें। पानी आपको देना है नीम गर्म, ठीक है, गुनगुना पानी आपको देना है अपने बर्ड को, ना कि ठंडा। तो इस वजह से मैंने देखा है कि जो ब्रीडिंग जोड़े हैं, फीमेलें ज्यादा बीमार होती है, मेल भी बीमार हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि आपके सेटअप पर सभी बर्ड को देखते हुए कुछ 1-2 बर्ड जो है वो फूल कर बैठे होते हैं, एक बर्ड कहीं बैठा है, दूसरा बर्ड कहीं बैठा है, तो आप उनको देखते हैं। फिर सबसे बड़ी गलती आपके द्वारा की जाती है कि उन बर्ड को जो है वो देखकर कि आप लापरवाही बरतते हैं, उन बर्ड को देख लेते हैं, आप सोचते हैं कि ऐसे ही बैठा होगा, या आप वापस जो है उसे पिंजरे को जो है वो हिलाकर उस बर्ड को जो है वापस एक्टिव कर देते हैं, फिर से थोड़ी देर के बाद वो वैसे ही बैठ जाता है। तो इस दौरान आपके द्वारा ये गलती की जाती है कि उस बर्ड को आप ट्रीटमेंट नहीं देते, और आप लगभग 10 से 12 दिन ये देखते हैं कि वो बर्ड क्या ऐसे ही बैठा है। उसके बाद आप मेरे जैसे किसी भी भाई को बर्ड रखने वाले को या यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या हमसे बात करते हैं कि मोहित भाई हमारे पास में बर्ड्स जो है बीमार बैठा है, फिर हम यह कहते हैं कि भाई आप एंटीबायोटिक दो, लेकिन मैं तो साथ में ये भी बताता हूँ कि एंटीबायोटिक हैंड फीड के साथ दो, ठीक है, और काफी कम क्वांटिटी में दो। परिणाम स्वरूप काफी बार क्या होता है कि काफी लेट कर देते हैं बर्ड का ट्रीटमेंट करने में, बर्ड काफी ज्यादा अंदर से बीमार हो जाता है। बर्ड को जब हम पकड़ते हैं ना, बिल्कुल पतला हो जाता है, हड्डी निकल आती है जैसे कि सूखने वाले बर्ड की निकली हुई हो, तो बर्ड सूखने लगता है। फिर वो क्या है कि दोस्तों खाना पीना कम कर देता है, धीरे धीरे वो एक्सपायर कर जाता है। तो यही प्रोसेस होता है बर्ड के बीमार होने का, मरने का, ठीक है। तो आप सर्दियों के समय अपने बर्ड को ठंडी हवाओं से बचाएं, गर्मियों के समय गर्म हवाओं से बचाएं, गर्मियों में कूलर लगाएं, सर्दियों में कांच के बल्ब लगाएं। दोस्तों देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने फिंच बर्ड रखे हुए हैं, तो फिंच बर्ड को एक अलग टेम्परेचर की जरूरत रहती है, काफी छोटे मासूम बर्ड होते हैं। मैंने सन कन्यूर बर्ड रखे हुए हैं, तो इन्हें अलग टेम्परेचर की जरूरत रहती है। लव बर्ड्स को अलग, कॉकटेल बर्ड को अलग, बजीज पैरेट को अलग। इसी के साथ ही जो हमारे कई तरह के फिंच बर्ड हैं, तो सभी बर्ड के हिसाब से दोस्तों उनको रखा जाता है। और दोस्तों अगर आप बजीज पैरेट के 5 जोड़े 10 जोड़े या काफी सारे बर्ड्स रखते हैं, तो आपके पास में एक मेडिकल केजेस होना काफी जरूरी है। बीमार बर्ड को तुरंत मेडिकल केजेस में अलग कर दो। एक दिन भी अगर आपने देख लिया कि ये बजरी तोता फूल कर बैठा है, एक दिन भी आपने जैसे देखा कि भाई आज ये फूल के कैसे बैठा है, तुरंत उसको पकड़ो, तुरंत पिंजरे में डालो, एंटीबायोटिक का कोर्स करो, सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ में, रात को पानी निकाल के सुबह, आपका वो बर्ड 4 से 5 दिन में वापस फिट हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्रोसेस आप रखें, आपके बर्ड कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी भी एक्सपायर नहीं करेंगे, काफी जल्दी से जिस तरह से कर रहे हैं, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप करें, अपने बर्ड का ख्याल रखें। दोस्तों मेरा सीन क्या रहता है, मेरा सीन ये रहता है कि रात के लगभग मैं 1 से 1.5 घंटा अपने सभी बर्ड को देता हूँ। वो समय होता है सिर्फ और सिर्फ बर्ड का ट्रीटमेंट करने का। भाई इतने सारे बर्ड है तो कोई ना कोई बर्ड तो सुस्त मिल ही जाता है, तो तुरंत उसको अलग किया, उसका ट्रीटमेंट किया और वापिस सही होने के बाद उसको कॉलोनी में छोड़ दिया। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा?